बच्चों आज हम लोग थर्ड चैप्टर पकड़े हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम का थर्ड चैप्टर, जिसमें से क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का आएगा। इसमें हमको पढ़ना है सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन। ये कंजम्पशन फंक्शन जो हमको पढ़ना है बच्चों, उस राइटर का नाम है केन्स। केन्स कंजम्पशन फंक्शन। तो केन्स कंजम्पशन फंक्शन को पढ़ते समय हम लोगों को कुछ बातों को ध्यान रखना है, और मैं अभी वो सब बातें जो लिख रहा हूँ वो हमको थ्योरी में मदद करेगी बच्चों। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कंजम्पशन। बच्चों यहाँ जो कंजम्पशन है वो हम लोग को बता रहा हाउस होल्ड के बारे में। इसे आप नोट मत करना, मैं थोड़ा एक तो इसमें जस्ट एक पिक्चर व्यू आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये हाउस होल्ड है, और हाउस होल्ड को कंजम्पशन करना पड़ता है बच्चों। कंजम्पशन का मतलब होता है बच्चों एक्सपेंडिचर। तो बच्चों जब वो खर्चा करते हैं तो अगर आप सही से ध्यान से देखें तो आपको दो तरीके से कंजम्पशन दिखाई देगा। एक है बच्चों, एक है बेसिक कंजम्पशन। ये कंजम्पशन हमें अपने डेली लाइफ में करना पड़ता है। और वो है नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड तो आप जानते हैं, फूड्स आर्टिकल, खाना वाना खाना है, चावल है, गेहूं है, दाल है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये नेसेसरी गुड्स है। अगर आपके पास इनकम हो तब भी आप ये खरीदोगे, और इनकम ना हो तब भी आप ये खरीदोगे। तो क्या ये जो कंजम्पशन है, क्या ये इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा? तो आंसर होगा नो। ये आपका इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कंजम्पशन। ये आपके नेसेसरी गुड्स के लिए जरूरी है। अगर आपके पास इनकम नहीं है तब भी आप क्या करोगे? उधार में लोगे, कर्जा लेके सामान लोगे, लेकिन अपनी बेसिक नीड को आप पूरा करोगे। तो मैंने इसका नाम दिया इंडिपेंडेंट कंजम्पशन इसलिए बच्चों, क्योंकि ये कंजम्पशन इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा है बच्चों, दूसरा कंजम्पशन जो है बच्चों, वो कंजम्पशन है कि बेसिक नीड अगर हमारी पूरी हो गई तो मुझे जो अदर नीड को पूरा करना है, लक्सरी गुड्स, तो उसके लिए इनकम चाहिए। जैसे जैसे मेरा इनकम आएगा हमारी लक्सरी की डिमांड भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो ये कंजम्पशन जो है ये हमारी बेसिक कंजम्पशन नहीं है बच्चों, लेकिन ये भी हमें चाहिए ही चाहिए, और ये इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा। तो बच्चों यहाँ से अभी आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। मैंने जस्ट एक आपको बताया
कि कंजम्पशन हम लोग को जो पढ़ना है केन्स में, वो दो तरह के कंजम्पशन होंगी। एक बेसिक होगी और एक ऐसी कंजम्पशन होगी जो हम खर्चा करेंगे लग्जरी गुड्स के ऊपर, और ये तभी करेंगे जब हमारी इनकम बढ़ेगी। तो बच्चों अब यहाँ से हम जो लिखना शुरू करेंगे वहाँ से आप नोट करना शुरू करो। सबसे पहला बात है जो कंजम्पशन की बात करें, उसमें जो पहला कंजम्पशन है उसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ऑटोनोमस। ये ऑटोनोमस का सिंबल होता है ए, कुछ कुछ जगह में इसको दिया जाता है सी बार। ऑटोनोमस कंजम्पशन किसे कहेंगे? ये जो कंजम्पशन है बच्चों, एक्सपेंडिचर does not depend upon the income। ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। If income level is 0, autonomous consumption expenditure cannot be 0। बेटा हमने यहाँ बता दिया ऑटोनोमस कंजम्पशन के बारे में कि एक ऐसी एक्सपेंडिचर है जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अगर आपकी इनकम लेवल 0 हो जाए तब भी ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो चलती रहेगी, वो 0 नहीं होगी। ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसके बाद सेकंड कंजम्पशन हम लोग के सामने आता है इंड्यूस कंजम्पशन। बेटा ये ऐसा कंजम्पशन है जो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। कंजम्पशन जो है ये इनकम के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। एज इनकम राइज कंजम्पशन आल्सो राइज, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, 22 वर्षा। लेकिन ध्यान रखो जो रेट होगा कंजम्पशन का, द रेट ऑफ कंजम्पशन राइज, वो हमेशा कम होगा। इनकम राइज, कंजम्पशन जो है वो डिपेंड कर रहा है इनकम के ऊपर, और इनकम जैसे जैसे
बेटा इसको बोला गया है, दिस इज कॉल्ड केन्स साइकोलॉजिकल फंक्शन। इसी को बोला गया केन साइकोलॉजिकल फंक्शन। तो बच्चों ये दो ठो हम लोग को बहुत अच्छे से माइंड में रखना है कि कंजम्पशन फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो ऑटोनोमस के बारे में भी जानना होगा और इंड्यूस के बारे में भी जानना होगा। ऑटोनोमस का मतलब आप क्लियर समझ गए कि ऐसी कंजम्पशन है जो हमारे बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी कंजम्पशन को ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं बेटा। और आपको यहाँ से ये पता हो गया कि अगर ये डेली लाइफ के लिए ज़रूरी है तो ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंस है, ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है ये कंजम्पशन। अगर आपके पास इनकम हो तब भी आप ये अपनी ज़रूरत को पूरा करोगे, बेसिक नीड को, और इनकम ना हो तभी आप उसको बेसिक नीड की ज़रूरत को पूरा करोगे। अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तब भी आप इसको उतने ही कर लोगे जितनी आपकी ज़रूरत है। इसका सिंबल हुआ एम, जिसे कहते हैं सी बार भी। कुछ किताब में सी बार है, कुछ में ए है, तो हम लोग ए लेके चलेंगे। और इंड्यूस कंजम्पशन जो हम लोग कहेंगे वो इंड्यूस कंजम्पशन उसको कहेंगे जो हमारी इनकम के साथ डिपेंड करती है। हमारी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी कंजम्पशन भी वैसे वैसे बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखना जो कंजम्पशन बढ़ती है ना उसकी बढ़ने की रेट हमेशा कम होती है इनकम के बढ़ने के रेट से। इसकी वजह यह है कि अगर मेरा 100 रुपया इनकम बढ़ा तो हम 100 रुपया खर्चा नहीं कर सकते हैं। वजह बताओ क्यों? क्योंकि बच्चों हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग सेव करना पसंद करते हैं। हम हाउस होल्ड है, हमारा पहला प्रेफरेंस होता है सेविंग। तो अगर मेरा 100 रुपया बढ़ रहा तो हम 80 रुपया खर्चा कर रहे, 20 रुपया सेव कर रहे। तो इनकम जितना बढ़ेगा उतने कंजम्पशन नहीं होगा। कंजम्पशन का बढ़ने का रेट हमेशा इनकम से कम होगा क्योंकि हम लोग सेविंग करना पसंद करते हैं। इसी को बोला गया साइकोलॉजिकल लॉ। अब क्वेश्चन उठता है कि सर सेकेंड टॉपिक क्या है? सेकेंड बात है ये जो हम लोगों ने बात किया इंड्यूस कंजम्पशन, ये इंड्यूस कंजम्पशन का सिंबल होता है BY। ये BY क्या है जी? B जो है आपका स्लोप है बढ़ने का, कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, ये आपका है स्लोप। स्लोप मतलब चेंज होना, कंजम्पशन आपका बढ़ेगा कितना से वो B हुआ। और Y जो है वो आपका इनकम हुआ और उस इनकम को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है बच्चों टैक्स काटने के बाद जो इनकम हमारे हाथ में बचती है उसे कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। बच्चों यहाँ जो है हमारे केन्स साहब ये कहते हैं कि जो स्लोप है स्लोप ये कांस्टेंट रहेगा। आपका इनकम बढ़े या घटे ये इसका रेट कांस्टेंट रहेगा। तो मान लो स्लोप है 0.25। इसका मतलब अगर मेरा 100 रुपया मेरे पास है तो हम 25 रुपया खर्चा करेंगे और 75 रुपया बचा लेंगे। तो बच्चों जब हम लोग टोटल कंजम्पशन की बात करेंगे, टोटल कंजम्पशन की, जब हम लोग टोटल कंजम्पशन की बात करेंगे बच्चों तो ही हमारा C होगा और इसमें दो कंजम्पशन होगा A प्लस BY। बच्चों ये जो A है ये आप समझ गए, ये आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है।
और बी वाई जो है बच्चों ये आपका इंड्यूस कंजम्पशन है। और ये दोनों कंजम्पशन को जोड़ते हैं तो हमको टोटल कंजम्पशन मिलता है। इसी को, इस इक्वेशन को जो हम लोग देख रहे बच्चों, इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। तो बच्चों आपको ये आइडिया क्लियर हो गया। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए जाएंगे। जाने से पहले एक बार रिव्यू कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हम कंजम्पशन फंक्शन की बात किए। कंजम्पशन फंक्शन में जो हमारे राइटर उनका नाम है केन्स, इसी के बारे में पढ़ना है। कंजम्पशन का मतलब यहाँ पर ही हम लोग क्लियर पता चल रहा, हाउस होल्ड। और वो कंजम्पशन करेंगे दो चीज के ऊपर, बेसिक गुड्स के ऊपर और लग्जरी गुड्स के ऊपर। बेसिक गुड्स वो है जो हमारे लिए जरूरी है, खाना पीना। अगर इनकम नहीं है तो उधार लेके काम करेंगे, नहीं हो तो भीख मांग के भी उसे हम हासिल करेंगे। तो इसे कहा गया इंडिपेंडेंट कंजम्पशन। ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसी का नाम पड़ गया ऑटोनोमस। और ये कंजम्पशन लग्जरी गुड्स है। इनकम आएगी तब हम इसको डिमांड करेंगे, नहीं आएंगी तो नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी इसकी भी डिमांड बढ़ेगी। अब आगे की तरफ हम चलते हैं बच्चों। अब हमें केन्स साहब ये दोनों कंजम्पशन के बारे में कहते हैं कि जो पहला कंजम्पशन है वो ऑटोनोमस है। इसका मतलब ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर आपका इनकम हो या ना हो तब भी ये कंजम्पशन जारी रहेगा। अगर आपका इनकम लेवल 0 है तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। इनका नाम पड़ा ऑटोनोमस। इंड्यूस कंजम्पशन उसको बोलेंगे जो इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा। इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन याद रखोगे कंजम्पशन का जो बढ़ने का रेट है वो कभी भी ज्यादा नहीं होगा, वो लेसर होगा, कम होगा इनकम के बढ़ने के रेट से। इसी को बोला गया केन्स साइकोलॉजिकल फंक्शन या केन्स साइकोलॉजिकल फंक्शन लॉ। इसका वजह देखो बच्चा ने बताया, कोई भी आदमी का इनकम अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया पूरा खर्चा नहीं करता, बीच में वो सेव करता है। तो सेव होने के चलते कंजम्पशन कम हो जाता है और कंजम्पशन हमेशा कम होता है इनकम से। तो इनकम अगर 100 रुपया बढ़ेगा तो कंजम्पशन 100 से नहीं बढ़ेगा, उससे कम ही से बढ़ेगा। इंड्यूस कंजम्पशन का सिंबल होता है बी वाई। ये बी वाई का मतलब होता है, बी जो है ये स्लोप है जो हमें ये बताता है कि हम कितना रुपया बढ़ने पे खर्चा करेंगे। मान लो बी का वैल्यू है 25%, तो 25% का मतलब हुआ 0.25। और केन्स के मुताबिक ये रेट फिक्स होता है शॉर्ट रन में, यानी कि अगर मेरा 100 रुपया आया तो हम खर्चा करेंगे 25 रुपया। अगर मेरा 200 रुपया आया तो हम खर्चा करेंगे 25 रुपया, उस 25% 50 रुपया। यानी कि डिसिप्लिन रेट है, ये रेट फिक्स है कि इनकम जैसे भी बढ़ेगा हम खर्चा जो बढ़ाएंगे वो फिक्स रेट से बढ़ाएंगे। तो जब हम बात करेंगे टोटल कंजम्पशन की तो उसकी एक इक्वेशन बनेगी सी। ये जो सी देख रहे बच्चों ये टोटल कंजम्पशन है, उसमें दो तरह के कंजम्पशन है, इंड्यूस ऑटोनोमस और इंड्यूस। इसी इक्वेशन को कहते हैं लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। अब हम लोग बच्चों चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। बच्चों ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडर अ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। ये आपको बोलेगा डिस्कस करो केन्स कंजम्पशन फंक्शन, ये आपको डिस्कस करो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन। आपको ये पूरा थ्योरी लिखना पड़ेगा। और बेटा ये एकदम 100% है, अगर ये आता है तो आप इसको जरूर लिखिए, आपको मार्क्स मिलेगा।
और इसकी बायोग्राफी मैंने थोड़ी पीछे दी है, आप उसको देखिए। और अब हम लोग पढ़ते हैं लीनियर कंजम्पशन फंक्शन किसे कहते हैं। तो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन किसे कहते हैं उसके बारे में बोला गया, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं कंजम्पशन का, वो इंड्यूस कंजम्पशन है। वो बोल रहा कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। बात सही है, कंजम्पशन तभी हम करेंगे जब हमारे पास इनकम होगा। अगर हमारे पास इनकम नहीं है तो हम कंजम्पशन नहीं कर सकते। हम यहाँ किस कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, मैं रिपीट कर दूं, इंड्यूस कंजम्पशन। ये थ्योरी पूरी की पूरी इंड्यूस कंजम्पशन के ऊपर लिखी गई है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन के ऊपर नहीं लिखी गई है बच्चों। इसलिए थ्योरी में हम कह रहे हैं कि सर कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। ये सबसे इम्पोर्टेंस है। इसका फार्मूला ये है, ये कंजम्पशन है और ये मेरा इनकम है, और इनकम का ही फंक्शन है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। ये राउंड क्लियर हुआ। शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। याद रखोगे बच्चों, जो शॉर्ट रन में होता है कंजम्पशन फंक्शन, उसी को कहते हैं लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। इट कैन बी रिप्रेजेंट एज, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। और ये फॉर्मूला क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो मैं अब उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को यहां से याद हो गया कि सर कंजम्पशन क्या है। तो कंजम्पशन जो फंक्शन ऑफ इनकम है। शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन को हम लोग कहते हैं लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। इसकी इक्वेशन है C बराबर A प्लस BY। C जो है ये मेरा टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और A जो है ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। अब ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ा सा लिख के टीचर को बता दोगे कि सर ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिफर टू द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है जो हमको मेंटेन करना पड़ता है बेटा। इट डस नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्पोजेबल इनकम। ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और ये नेवर भी जीरो, और ये कभी जीरो नहीं हो सकता अगर मेरा इनकम जीरो हो जाए तो। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अब हमारा सेकेंड है BY। BY को बोला गया इंड्यूस कंजम्पशन। इट रिफर टू द पोर्शन ऑफ द इनकम दैट वेरीज विद द डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि यहाँ पर हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि जो इंड्यूस कंजम्पशन है वो हमेशा वेरी होगा, चेंज होगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वो चेंज होता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम, और इसी को बोला गया मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MPC। यह तो होता क्या, ये अगला बाद में डिस्कस करेंगे। इट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इसको बोला गया स्लोप। स्लोप मतलब चेंज होना, जो हम आपको बताए थे। और इट इंडिकेट बाई B। ये हमेशा इंडिकेट होगा B से। तो बच्चों ये भी आपको क्लियर हो गया कि BY इंड्यूस कंजम्पशन है, और ये हमें बताता है कि इनकम का कुछ हिस्सा हमेशा इसमें बदलेगा। द पोर्शन ऑफ इनकम दैट वेरीज विद द डिस्पोजेबल इनकम। यहां मैंने गलत लिखा है, द पोर्शन ऑफ कंजम्पशन। द पोर्शन ऑफ कंजम्पशन होगा बेटा, द पोर्शन ऑफ कंजम्पशन वेरीड विद डिस्पोजेबल इनकम। हमारे इनकम के साथ ये हमेशा बदलेगा। इसको बोला गया है मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम। इट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, और ये इक्वेशन में B के फॉर्म में दिखाया जाता है। अब आगे चलते हैं बच्चों। बच्चों Y जो है वो डिस्पोजेबल इनकम है। अब इसको हम लोग ग्राफ के जरिए दिखाना चाहेंगे। ये हमारी ग्राफ है बच्चों, ये हमारी Y एक्सिस है और ये हमारी X एक्सिस है। यहाँ हम कंजम्पशन लिए हैं और यहाँ लिए इनकम। सबसे पहले हम जीरो लाइन से, मतलब जीरो ऑरिजिन से एक लाइन ड्रॉ किए, स्ट्रेट लाइन। इसको बोलेंगे इनकम कर्व। ये मेरा इनकम कर्व है, 45 डिग्री लाइन्स। इसका हर एक पॉइंट में
इसका हर एक पॉइंट में कंजम्पशन और इनकम बराबर है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमें ये बताता है कि जो वाई एक्सिस है और जो एक्स एक्सिस है, इसका हर एक पॉइंट में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों बराबर होता है। ये जो कर्व ड्रॉ किया गया है, ये केस जो ड्रॉ किया, इसको सपोर्ट लाइन कहते हैं। ये सपोर्ट लाइन है जो हमें ग्राफ में कंजम्पशन फंक्शन और नेशनल इनकम निकालने में मदद करती है। इस लाइन का कोई फंक्शन नहीं है, ये मदद करती है हम लोग को किसी भी चीज का डिटर्मिनेशन करने में। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे पहले हम 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे ऑरिजिन से, और इसका हर एक पॉइंट हमें ये बताएगा कि ये वाला एरिया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बराबर है। तो ये लाइन जब ड्रॉ कर लेंगे तब हम ड्रॉ करेंगे अपना कंजम्पशन इक्वेशन वाला लाइन। और आपको मालूम है वो जीरो से ड्रॉ होगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो कंजम्पशन फंक्शन है उसमें एक तो जो कंजम्पशन है ये वाला, ये हम लोग का है आपका जाके ऑटोनोमस। और ऑटोनोमस हमें ये बताता है कि आपका इनकम नहीं भी रहेगा तब भी होगा, तो ये हमेशा जो ड्रॉ होगा वो जीरो से ऊपर होगा, ये वाला एरिया। तो ये वाली जो लाइन है ये हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, C बराबर A प्लस बी वाई। ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, ये तिरछा होके जाएगी, क्योंकि इसमें इनकम जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के रेट से बढ़ेगा इसीलिए। अब बच्चों यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे वो ये कि फिगर 1 में कंजम्पशन कर्व स्टार्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट C। हम लोग का जो कंजम्पशन कर्व है वो स्टार्ट हुआ है पॉइंट C से, ये हम लोग का पॉइंट C है, which indicate that even the income is zero, the consumption expenditure equal to OAC। अगर मेरा इनकम जीरो हो जाए तब भी हम कंजम्पशन करेंगे कितना है, जीरो C तक। यहाँ जो जीरो C है वही हमारा है ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि ये हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। और ये जो कर्व हम ड्रॉ किए हैं इसका नाम है बच्चों लीनियर कंजम्पशन कर्व, और ये हमेशा स्लोप अपवर्ड होगी, ये धीरे धीरे करते करते ऊपर की तरफ जाएगी। ये हमेशा ये बताती है डायरेक्ट रिलेशन कंजम्पशन और इनकम के साथ, और ये हमें ये बताती है कि इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, बट रेट ऑफ कंजम्पशन जो होगा वो हमेशा कम होगा। इज लेस देन, जो इनकम बढ़ रहा उससे कम होगा। आपका यहाँ थ्योरी कंप्लीट हो गया, इसमें हो सकता है 2 या 4 मार्क्स का आ जाए कंजम्पशन फंक्शन, तो इसे आप लिख लेंगे। अब बच्चों मैं इसको एक बार रिकॉल करता हूं फाइनल। सबसे पहला हमको इसमें एक चीज दिखाई दिया, स्टेप 1 थ्योरी में याद करने के लिए, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। ये हमारा पहला इक्वेशन है, यानी कि कंजम्पशन फंक्शन में बोला गया कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। अगर मेरा इनकम बढ़ता है बच्चों तो साथ ही साथ मेरा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ ध्यान देना इनकम हमेशा ज्यादा होगा कंजम्पशन से, यानी कि इस लॉ में बोला गया कि अगर हमारा इनकम बढ़ रहा तो नो डाउट कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन का बढ़ने का जो रेट होगा
वो हमेशा कम होगा, लेसर होगा। किसके 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 मुकाबले? जो इनकम बढ़ रहा उसके मुकाबले हमेशा इसका रेट कम होगा। उसके बाद इस फंक्शन का नाम पड़ा लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। इसका जो इक्वेशन है वो है a प्लस बी वाई। ये जो है ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। अगर आपके पास इनकम नहीं है तब भी ये कंजम्पशन होगा, ये जीरो नहीं हो सकता। अगर इनकम जीरो है तो ये जीरो नहीं होगा। और जो बी वाई है ये इंड्यूस कंजम्पशन है, जिसमें बी जो है वो स्लोप है। वो स्लोप है जिसको स्लोप को हम लोग बी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है एमपीसी। ये हमें ये बता रहा कि कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन वो हमेशा चेंज होगा, कंजम्पशन हमेशा बदलेगा इनकम के बदलने से। यानी कि यह सिंपल बात है, कंजम्पशन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ रहा है तब। ये हम लोग का एमपीसी है। और वाई जो है ये हम लोग का डिस्पोजेबल इनकम है। इस थ्योरी की यही कहानी हुई। अब इसकी ग्राफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं बाबू। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ये वाला एरिया को हम देंगे कंजम्पशन और ये वाला एरिया को देंगे डिस्पोजेबल। और ये हम लोग का है फिगर 1 लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। इसमें सपोर्ट लाइन पहले ड्रॉ करोगे आप। ये सपोर्ट लाइन है, जो आपका स्केल रख के सीधा लाइन ड्रॉ करोगे ये 45 डिग्री लाइन होगा, जिसको हम लोग इनकम लाइन बोलेंगे। और ये ड्रॉ हो रहा ऑरिजिन से, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग 45 डिग्री लाइन ड्रॉ किए, इसको हम लोग बोलेंगे इनकम लाइन। विश्व जो हमें ये बताएगा इक्वालिटी बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। बच्चों ध्यान देना, 45 डिग्री लाइन जो है इसकी हर एक पॉइंट में कंजम्पशन और इनकम बराबर होगा। हर एक पॉइंट में कंजम्पशन इनकम, मान लो ये एरिया और ये एरिया को ड्रॉ करें तो जितना हमारा कंजम्पशन होगा, जितना हमारा इनकम होगा, उतना ही हमारा कंजम्पशन होगा। इस बात को ध्यान रखना। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, मैंने कंजम्पशन लाइन ड्रॉ किया और वो सी से ड्रॉ हुआ, 0 से ऊपर ड्रॉ हुआ, और धीरे धीरे ये लाइन बढ़ रही है क्योंकि मेरा इनकम भी बढ़ रहा है। और बढ़ते बढ़ते यहाँ आकर मिल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा। उसके बाद इनकम ऊपर की तरफ चल जा रहा, कंजम्पशन नीचे आ जा रहा, क्योंकि कंजम्पशन का बढ़ने का रेट हमेशा कम होता है। तो इसे कहते हैं हम लोग लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। और ये जो 0C है ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। यहाँ जब तक हम देख रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कंजम्पशन ज़्यादा और इनकम कम है। अब हमारी इनकम बढ़ते बढ़ते आई, इस जगह पर इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो गया, ये ब्रेक इवन पॉइंट हुई। इसके बाद इस लाइन में देखो कंजम्पशन कम है और इनकम क्या है, ज़्यादा है। तो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में हम लोग रिलेशन देखते हैं कंजम्पशन और इनकम के बीच में भी। लेकिन हमें ये बात क्लियर हो जाता है कि लीनियर कंजम्पशन में इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन के बढ़ने का रेट हमेशा लेसर होगा, किसके मुकाबले, इनकम के मुकाबले। तो बच्चों इसको आप नोट कर लेना।
इसको नोट मत करना, इसको नोट कर लेना, जो हम लिखे हैं इसको पूरा नोट कर लेना, और फिर मैं क्लास में इसको और क्लियर कर दूंगा।